कहानी की शुरुआत होती है एक खौफनाक सीन से। अर्जुन की मां को एक शैतान सीधा गोली मार देता है। पिता वीर सिंह जानते थे कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं। उन्होंने अपनी इकलौती तलवार हवा में उठा ली और सीधा अपनी गर्दन में घोंप दी। अगले ही पल उनका शरीर पत्थर बन गया और वो तलवार के साथ समंदर की गहराइयों में डूब गए। ये सब उन्होंने सिर्फ अपने 3 साल के बेटे अर्जुन को बचाने के लिए किया। 20 साल बाद किले के बाहर का पानी अचानक सूखने लगा और देखते ही देखते पूरी नदी सूखकर रेगिस्तान बन गई। बीच में एक चट्टान पर गड़ी थी वही तलवार। सैकड़ों सिपाही कोशिश करते रहे लेकिन कोई निकाल ही नहीं पाया। राजा विराज ने दूर से देखा और पहचान लिया, ये तो वीर सिंह की राजा वाली तलवार है। दिल में डर बैठ गया क्योंकि एक पुरानी भविष्यवाणी कहती थी, अगर वीर सिंह का बेटा जिंदा हुआ और तलवार उसने निकाल ली तो उसकी असली पहचान सबके सामने आ जाएगी। राजा विराज ने चाल चली। पूरे राज्य के नौजवानों को बुलाया गया कि आओ तलवार निकालो। अर्जुन भी लाइन में खड़ा था लेकिन भाई साहब दिल्ली वाला स्टाइल, सीधा लाइन काट के बोला, पहले मैं ट्राई करूंगा। पहली बार हाथ लगाया तो करंट जैसा झटका लगा। डर के मारे छोड़ दी। बगल के सिपाही हंस पड़े, अबे कमजोर निकला, हट जा। लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। दोनों हाथों से कसके पकड़ा और तभी तलवार से निकली सफेद रोशनी। धरती हिलने लगी और सबकी आंखों के सामने अर्जुन ने तलवार निकाल ली। पूरा किला हिल गया। राजा विराज घबरा गया और बोला, पकड़ो इसे। लेकिन अर्जुन तलवार की ताकत संभाल नहीं पाया और बेहोश हो गया। जब होश आया तो खुद को जेल में पाया। सामने बैठा था एक आदमी सिर पर ताज लिए। वहीं से उसे अपने बीते अतीत की पूरी सच्चाई पता चली। 20 साल पहले काला जादूगर मोहन नाथ ने काले जादू से दैत्य बुलाए और इंसानों की दुनिया पर हमला किया। तभी आया था महान जादूगर महादेव, जिसने अपनी छड़ी से वो पवित्र तलवार बनाई और कहा, ये तलवार सिर्फ वीर सिंह और उसकी संतान चला पाएंगे। वीर सिंह ने अकेले ही मोहन नाथ की गर्दन उड़ाई और इंसानों को जीत दिलाई। लेकिन तभी एक दरांती वाला शैतान आ धमका, जिसने रानी को मार डाला। वीर सिंह ने अंतिम सांसों तक लड़ा लेकिन जब ताकत खत्म हो गई तो तलवार खुद को मारकर पत्थर में बदल गए ताकि वो शैतानों के हाथ न लगे। उसके बाद गद्दी पर विराज बैठा। उसने काले कवच वाली फौज बनाई और जनता पर तानाशाही शुरू कर दी। अर्जुन बड़ा हुआ तो उसे कमजोर और कायर साबित करने की कोशिश की गई। उसके अपने लोगों को मारा गया, घर जला दिए गए। लेकिन अब अर्जुन के अंदर गुस्सा फूट पड़ा। उसने ठान लिया, अब विराज का खेल खत्म। छुपे छुपाते अर्जुन और उसके साथी किले में घुसे लेकिन विराज पहले से तैयार बैठा था। जाल बिछाकर सबको फंसा लिया। साथी मारे गए, यहाँ तक कि नीली चोगे वाली जादूगरनी भी पकड़ ली गई। तभी अर्जुन ने दोनों हाथों से तलवार पकड़ी। चारों तरफ रेत उड़ने लगी। दुनिया जैसे स्लो मोशन में आ गई और फिर एक ही वार में पूरी काली फौज का सफाया। लोग दंग रह गए। अब अर्जुन सचमुच राजा बन चुका था। लेकिन विराज भी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उसने अपनी बेटी तक की बलि दे दी ताकत के लिए और आखिरी लड़ाई शुरू हुई। लड़ाई में अर्जुन को पता चला उसके माँ बाप की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसके चाचा विराज ने ही कराई थी। ये सुनकर विराज का दरांती वाला हथियार दूर जा गिरा और अगले ही पल अर्जुन ने तलवार उसके सीने में उतार दी। राज्य तानाशाही से आजाद हो गया। लोगों ने अर्जुन को राजा मान लिया और वहीं से शुरू हुई 12 गोलमेज योद्धाओं की डरी कहानी, जिसकी गूंज आज भी सुनाई देती है।